क्या पूछना? मैंने कोई बात नहीं, मैं ये पूछा था कि फिजिक्स में और सब कुछ में सही चल रहा है ना? यस सर। यस सर। जी जी, चलो बच्चों। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपने भी आप ख्याल भी रखे होंगे अच्छे से। तो बच्चों, जैसे हमने ये देखा लास्ट के हमने 2 दिन में हमने सोल्यूशन चैप्टर को हमने खत्म किया, राइट? तो आप सारे बच्चों ने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में काफी आने चांस ज्यादा रहता है। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा क्या बच्चों? हेनरीज लॉ, है ना, उनके स्टेटमेंट से एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, है ना, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आते हैं। और राउट्स लॉ के फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। तो 3-4 जगह देखा बच्चों कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपने ये भी देखा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने हाईफाई क्वेश्चन, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आ रहे, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही कहा था कि जो आपको पीडीएफ भेजा है बच्चों, उस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, अराउंड 45 से 50 क्वेश्चन जितने भी है, अगर उन 50 क्वेश्चंस को आप कर लोगे, एनसीईआरटी आप बार बार रिवाइज करोगे, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट बोल रहा हूं बच्चों, आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाला और यहाँ से आपको एग्जाम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब बच्चा ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चा, ये जो पार्ट है बच्चा, ये मैंने आपका नीट के 2000 ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उनका सिलेबस लिया। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने एक्चुअली जेडब्ल्यू का ही सिलेबस उन्होंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखा है। लेकिन क्या आपको उस लेवल पे पढ़ना है बच्चों? नहीं। तो आपको अभी हालत में बच्चों, उस लेवल पे अभी आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, वहां पर भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, वो मैं आपको भी प्रॉपर लिखा नोट डाउन कर रहा हूँ, वहां से आपको चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो, अब बच्चों, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। क्या आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है? अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, 11th का बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको वो पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं आपको प्रॉपरली सिखा दूंगा। दूसरा क्या बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक मेटालिक कंडक्शन। यहाँ से बच्चों एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। दूसरा बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा बच्चों? का मोलर कंडक्टिविटी के इक्वेशन से फॉर्मूला आएगा। कुलरॉस लॉ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं होता। अभी आप थोड़ी देर में कुछ देखोगे कि क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। फिर क्या बच्चों, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक ना, या गैल्वेनिक सेल बच्चों, उनका बेसिक बेसिक थ्योरी पढ़नी है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बच्चों, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से आपको थोड़ा सा थियोरी पार्ट पढ़ना है, ज्यादा पार्ट है बच्चों, थोड़ा सा थियोरी पार्ट पढ़ना है। फिर आपको बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपका नर्स्ट इक्वेशन से, नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आने वाला है। फिर आपका गिब्स एनर्जी से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो आपका लास्ट टॉपिक आपको जो दिख रहा है, दैट इज ड्राई सेल एंड नेट एक्यूमुलेशन वाला पार्ट से बच्चों, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से अगेन यहाँ से आपका यहाँ पे आपका प्रॉपरली थियरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि आपको क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है। कुलरॉस लॉ पता होना चाहिए आपको, उनके ग्राफ आपको पता होना चाहिए, है ना। मोलर कंडक्टिविटी निकालना आना चाहिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना आना चाहिए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना आना चाहिए। ये सब हम देखेंगे तो आपको ध्यान प्रॉपरली रहेगा। पूरा पार्ट आपको वहां पे दिया जाएगा और आपको इतना ज्यादा डरने वाली बात है, आप आराम से क्वेश्चंस को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाओ और कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यस सर। समझ में आ रहा है जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक यस है। सर। फिर बच्चों, एग्जाम में क्या होता है बच्चों, एग्जाम में आपका नस्ट इक्वेशन से बच्चों, अभी नस्ट इक्वेशन तो बहुत बड़ा होगा बच्चों, होता है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं? तो बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको ई नॉट से निकालो, है ना। आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा आपका कैथोड होगा, कौन सा आपका एनोड होगा। हम ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? तो आप बोलोगे कि सर हम लिखते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, तो आपको बच्चा जो सेल है ना, आप जो यहाँ पे जो सेल बनाओगे, आपको ये पता चलना चाहिए कौन सा आपका कैथोड होगा, कौन सा आपका एनोड होगा।
इतना अगर आपको पता चल गया तो आप मैं समझ रहा हूँ कि आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले आप ये इतना नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना, कि कौन सा आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना है, कौन सा आपको क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल फोकस करना है। मोलर कंडक्टिविटी, कुलरॉस लॉ, यहाँ से आपको बच्चों ऑक्सीडेशन निकलना आना चाहिए, यहाँ से आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। थ्योरी में क्या पढ़ना बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ड्राई सेल लेड जो आपका रिएक्शन से बच्चों वो रिएक्शन आपको याद करने हैं। अगर आप इतना करोगे तो मैं समझता हूँ आप आराम से क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे और आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको इतना पार्ट समझना है, ठीक है ना। तो चाहते हो तो आप इतना अभी आप प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस को लेकर। और हाँ मुझे और पार्ट आया फैराडे लॉ। आजकल बच्चों एग्जाम में फैराडे लॉ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका भी क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे, इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। किसी बच्चे कुछ पूछे तो पूछ सकते हो, रमिता, पायल, आंचल, तनिषा, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग रितिका, नेहा, है ना, और कुछ पूछे तो पूछ सकते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना, कोई बात नहीं। तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर, किसी को पूछना बच्चों, अगर सब बच्चों समझ में आए तो हम सब डाल दो, फिर हम आगे बढ़ते धीरे धीरे आगे पता चला। चलिए, ये तो मैंने आपको बेसिक पार्ट आपको मैंने बताया। ठीक है, तो बच्चा आज के हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। आज जब वैसे बच्चों जैसे हमने किया था बच्चों कि सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा थ्योरी करेंगे, है ना, हम थोड़ा थोड़ा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, और क्या करेंगे बच्चों, सेकंड हम करेंगे आपका पीवाईक्यू। हम ये हमारा पैटर्न होना चाहिए। और हम कैसे उसको लेकर चलेंगे, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा हम उसको पहले खत्म करें। ठीक है ना, इससे क्या होगा होगा आपको आपको माइंड में पता चलेगा कि हम कैसे क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके थे। ये आपका नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना, अगर तो बच्चों यहाँ पे आपको सेल कांस्टेंट निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है ना, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस ये सब आपको बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे 3-4 फॉर्मूला आता है, उन 3-4 फॉर्मूले मिक्स करके आपको बताना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो ये देखो इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछा जा रहा है। लेटेस्ट पैटर्न की बात करूँ, अगेन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये अगेन यहाँ पे आपका गिब्स एनर्जी निकालने का एक क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, और आपका ई सेल क्या होता है, इंटेंसिव होता है कि एक्सटेंसिव होता है, यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन है। ओके हाँ रमिता, ओके फाइन। तो रमिता का थोड़ा सा कोई बात है तो होता, ठीक है ना। तो यहाँ से तो बच्चों यहाँ से इस टाइप का एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, तो कहीं ना कहीं तो आपका थ्योरी पार्ट भी कहीं ना कहीं आ रहा है और आपका कोई एक क्वेश्चन भी आ रहा है। तो ये देखो अगेन देखो, क्या बच्चों निकालना है आपको, रिडक्स सेशन में आपका ईएमएफ निकालना है। दोनों आपका ई नॉट सेल दिया गया है ना, दोनों दोनों सेल का आपको ई नॉट सेल दिया गया और आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको यहाँ पे इसका ईएमएफ निकालना है। तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, नीट 2022 क्वेश्चन। अगेन बच्चों 2022 क्वेश्चन बच्चों, अगेन क्या निकालना है आपको, गिब्स एनर्जी का चेंज निकालना है। ठीक है ना, तो अगेन डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अगेन जो आपने जस्ट अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला इक्वेशन देखा, ऊपर इक्वेशन आया था, उसी से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ। ठीक है, अगेन बच्चों देखो किस टाइप क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आपका मोलर किनेटिक्स से, और आपको निकलना क्या है, आपको यहाँ पे कुलरॉस लॉ को यूज करके आपको इन्फिनिट डाइल्यूशन में इसका वैल्यू निकालना है। ये बहुत सिंपल है। ये आपका क्वेश्चन जो बच्चों ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये नीट 2021 से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, अगेन देखो अगेन 2000 का क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे बच्चों का निकालना आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुलरॉस लॉ को यूज करने को। सेम 2021 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया, सेम क्वेश्चन तो नहीं डाल दिया, नहीं अलग अलग। तो यहाँ पे आपका दो अलग अलग क्वेश्चन, दो अलग अलग फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन दो बच्चों क्वेश्चन आया आपके फैराडेज लॉ से, नहीं 2020 के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं फैराडे लॉ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका लिटिमर डायग्राम से एक डिस्प्रोपोर्शनल पार्ट बच्चों, ये थोड़ा सा आपका आईएमपी वाला पार्ट होगा, इसको हम आराम से प्रॉपर इसको पढ़ेंगे। ये नीट 2018 में आ चुका है क्वेश्चन। और फिर देखो बच्चों अगेन मोलर कंडक्टिविटी एंड आपका क्या बच्चों बोला गया, इलेक्ट्रोड कंडक्टिविटी बोला दिया गया, और आपको आंसर निकालना है। तो आई होप आपको ये पता चल गया कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आ रहा है।
आई होप आपको पता चले कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये बच्चा आपका नीट Yes, sir. 2023 से लेकर नीट 2021-22 तक पेपर है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो अगेन पूरा चैप्टर लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, एक पेज लो, एक पेज के अंदर आपका हर चीज को नोट डाउन करो। सर क्वेश्चन नहीं है क्या? हाँ बेटा, क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप ये देखिए, ये जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे आपका कोरोजन के बारे में कोई पार्ट दिया नहीं गया है, आप खुद देख पा रहे हैं, राइट, है ना। ये आपका नीट का लेटेस्ट सिलेबस है, जहाँ पे आपको कोरोजन के बारे में यहाँ पे दिया नहीं गया है। हाँ, टाइम मिलेगा पढ़ लेना, छोटा सा टॉपिक है, किस कैसे होता है, तो वे हम आराम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे आपको हो जाएगा, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत आने का। आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए मैंने Yes, बच्चा sir. आपको वे लेटेस्ट पोर्शन आपको सामने बताया, क्योंकि आपको ये पता चल गया क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप पूरा दिन भर लेके नहीं बैठे, आपको पता चल जाए क्वेश्चंस कैसे आपको इम्प्रोवाइज करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पार्ट होता है खत्म। अब बच्चों हम जाते हैं आपके थ्योरी पोर्शन के लेकर, और जो आपका जो हमने मेन पोर्शन था बच्चों, जो हमें करने करके उस हम आपको प्रॉपरली आज हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों देखो, हम बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो नोट्स है बच्चों, ये आपका अरिहंत का मैंने आपके लिए नोट्स यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है ना। तो वहां से आपको ये पार्ट करना पड़ेगा, ये हमने पैटर्न को यहाँ पे लिया हुआ है। दूसरा और एक न्यूज दूसरा भी मेरे पास है, वहां से भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा आपका इजी है और आपका प्रॉपर दिखाया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको ये प्रीफर किया है। दूसरे नोट्स भी वहां से भी आपको पढ़ने मजा आएगा और आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और हम यहाँ पे प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब बच्चों सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले आपको बच्चों क्या आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है ना। जैसे बच्चों आपने सोल्यूशन चैप्टर में कल जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, आपको वहां पर देखा होगा कि वहां पे आपको वीक एसिड आयनाइज 70%, 50%, 20%, यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखने मिलता है, राइट। तो ये पैटर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉलो होता है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों हम किसे कहेंगे? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो क्या बच्चों का, जो कि वाटर में 100% डिसोसिएट हो जाए, हम उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एकदम से बोला बच्चा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चों क्या होगा? जो कि आपका 100% डिसोसिएट ना हो, हम उसे एकदम से बोला बच्चा, एकदम से बोला। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में है, काफी बेसिक वाला पार्ट है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों इसके बारे में है ना, ये जो हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर बच्चों, तो एक आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक बच्चों है जो कि आपका है आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम में बच्चों इस वाले पार्ट को बहुत ब्रीफली उन्हें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पढ़ सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले वीक और स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल बच्चों क्या होता है? विजुअली हम देखते हैं, हम यहाँ पे NaCl है ना, KCl, ये सब हम एग्जाम्पल देते हैं आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों क्या आता है? एकदम से बोला HCl बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड, एकदम से बोला आपने। वीक बच्चों हम जनरली क्या देखते हैं बच्चों? हम देखते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड को यहाँ पे देखते हैं, दैट इज CH3COOH को हम देखते हैं। ओके, दूसरा बात क्या बच्चों, अभी मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो बच्चों जो आपका CH3COOH एसिड है, इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम हम बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। कभी कभी बच्चों अभी क्या हुआ, थोड़ा सा आपका नॉमेनक्लेचर में चेंज हुआ, तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो आपका CH3COOH है, हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज HAC, हम ऐसा लिखते हैं। तो बच्चों HAC का मतलब बच्चे क्या होगा? ये आपका एसिटिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जान लेना चाहिए। जो आपका HAC है वो आपका एसिटिक एसिड होता है। अभी H क्या बच्चों? H आपका हाइड्रोजन है, इसी मतलब बच्चों क्या होगा? ये आपका AC होगा, दैट इज CH3COOH। ये क्या बच्चों का? ये इसे हम कहेंगे AC, दैट इज एसिटेट आयन हम कहते हैं। तो हम इसी को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में HAC भी लिखते हैं। तो ये कुछ आपके लिए नया है, इसलिए मैं आपको मैं प्रॉपर्ली बता पाऊँ, ठीक है ना। तो प्लीज इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों फटाफट करेंगे, समझ में आ रहा है बच्चों? तो प्लीज आप थम्स अप डालिएगा, तो मैं मुझे पता चले हम स्पीड में थोड़ा जाएंगे ना, तो आपको इजी होगा समझने। तो ये आई होप सबको आपने प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ओके।
अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ आपका अगर हम सेल के बारे में बच्चों बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों आपका आता है सॉल्ट ब्रिज, है ना। सॉल्ट ब्रिज बच्चों आपने कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में पढ़ा होगा प्रॉपर्ली के बारे में, लेकिन बच्चों क्या क्या यूज होता है वो आपको पता चाहिए। तो क्या बच्चों ये पार्ट कहाँ पे आ सकता है, ये पार्ट आपके थियरी एग्जाम में पूछ सकते हैं या 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्ट ब्रिज क्या बच्चों, ये आपका एक यू शेप ग्लास ट्यूब होता है ना, एकदम हार्ड ग्लास का ट्यूब होता है। इसमें आपका अगर अगर का पेश होता है। अभी अगर है क्या बच्चों, अभी उससे मत जाइए, पेस्ट होता है बच्चों, हम उस अगर कहते हैं विथ NH4NO3, है ना, अमोनियम नाइट्रेट, KNO3 और आपका KCl के बारे में जी बच्चा है, हाँ एकदम से बोला। ये आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिकल मेंटेन के लिए काम आता है ना। तो कौन सा होता है सॉल्ट वहां पे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या बच्चों, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट, अगर आपका KCl अगर आपका जो केसीएल बच्चों, केसीएल यूज नहीं होता बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रिक अगर आपका सिल्वर का इलेक्ट्रोड है बच्चों, तो हम केसीएल यूज नहीं करते। क्या बच्चों, दिस सॉल्ट इज यूज्ड ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल, ये आपका खाली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में काम आता है। तो अगर क्या लिखा है यहाँ पर, रेड एल्गी ऑब्टेन फ्रॉम जिलिडियम, ओके ठीक है, ये मुझे पता नहीं था। थैंक यू बच्चा, मुझे नहीं पता था भाई, इतना डिटेल में नहीं मुझे पता था, ठीक है ना। तो थैंक यू बेटा मुझे बताने के लिए, ठीक है। चलिए, तो यस बच्चों, इतना आपको थ्री पार्ट के लिए आपको ये पार्ट को नोट करना है। तो हम यहाँ पे कौन सा सॉल्ट डालते हैं तो ये आपको पता होता है, दैट इज NH4NO3, KNO3 और हम केसीएल यूज करते हैं, मेजरली हम ये यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर बच्चा अब आप आ जाता है आपका टाइप ऑफ सेल के बारे में। तो टाइप ऑफ सेल के बारे में क्वेश्चन क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगेन बच्चों ये जो पार्ट हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये आपका थियरी पार्ट के लिए है, जो आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, तो वहां से पे एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या बच्चों का इलेक्ट्रोकेमिकल से बच्चों का क्या करता है बच्चों, यहाँ पे देखो, ये आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन कैरफुड होता है, ठीक है ना। और हम यहाँ पे बच्चों करते हैं, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बना बच्चों बनाते हैं, बहुत बढ़िया, एकदम सही बोल रहे हो, आपका नेट क्रैक गारंटी, ठीक है ना। जिसका आंसर बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ठीक है, सही है, ठीक है। तो यस, तो बच्चा हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ये आपका वोल्टिक सेल भी होता है और आपका गैल्वेनिक सेल भी होता है, हम इसे डैनियल सेल भी बोलते हैं। डैनियल सेल बच्चों क्या होता है, हम यहाँ पे जिंक और कॉपर का हम इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, डैनियल सेल के अंदर। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या बच्चों क्या होता है, ठीक है ना, ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों एग्जाम में आगे में पूछ सकते हैं। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल होता है वो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों पूरा आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बोला दिया गया है, इसको आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिखना है। तो डेफिनेशन क्या बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल का, कि ये आपका क्या बच्चों करता है, ये आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक चेंज करता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों क्या होता है, ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और क्या बच्चों का यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिक है, जो आपको बेसिक डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए, जो आपका थियरी पोर्शन पूछता है। तो बच्चों इसका आप यहाँ पे आप नोट डाल सकते हैं, अगर आपको आता तो आप थम्स अप डाल सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े, सारे बच्चे ओके। गैल्वेनिक सेल हैव डेल्टा जी वैल्यू माइनस नेगेटिव, कि बच्चों बिकॉज वो स्पॉन्टेनियस होता है, एकदम से बोला। जो भी आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है बच्चों, वहां पे आपका डेल्टा जी की वैल्यू आपका ऑलवेज नेगेटिव ही होती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम असेंबली के बारे में बात करें, ठीक ना, ओके। अब बच्चों यहाँ से कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ये इसके बेसिक पार्ट होता है ना, लेकिन होता क्या बच्चों, एग्जाम में सब कुछ ही पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें बेसिक बेसिक फंस जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं बच्चों, तो एनोड बच्चों का होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, और कैथोड आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है और आपका कैथोड नेगेटिव होता है। तो ये बच्चों आपको पता होगा कि कैथोड बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बच्चों बताओ जरा, कैथोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, Reduction. Reduction.
रिडक्शन। रिडक्शन पक्का रिडक्शन होता है। एक बच्चे ने ऑक्सीडेशन भी यस। कहा था। नहीं नहीं है ना। तो बच्चा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अरे बच्चा, हेलो, क्या बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, लगता है यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करके आए हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बच्चों कैसे होगा? फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। और इसमें बच्चों क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एंटर फ्रॉम कैथोड एंड लीव बाय एनोड। स्पॉन्टेनियस किससे बचा? स्पॉन्टेनियस होगा, दूसरा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसमें सॉल्ट ब्रिज चाहिए, इसमें आपका सॉल्ट ब्रिज नहीं चाहिए होगा, ठीक है ना। किसमें बचो? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको बच्चों पता होना चाहिए एग्जाम्पल। अगर बच्चों जो हम यहाँ पे पहले से पढ़ रहे थे, ये आपको चीज आपको बोला गया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो, पार्ट था दिल्ली वाले जो हैं। हाँ, क्या बोलता, बोलो बच्चा। सर उन्होंने अलोन की ट्रिक बताई थी। हाँ ठीक है, जो ठीक है ना, ये जो आप बोल रहे हो ना बच्चा, एलोन के बारे में, है ना। ALONE, ठीक है ना। स्पेलिंग सही है ना? सर ठीक है, लगता A for anode, L for left, O for oxidation, and sir E for electrode. है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, देखो ये है ना, टू फ्रैंक में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। जो फैकल्टीज हम पढ़ते हैं ना, तो जब हम मास्टर्स करते हैं, ठीक है, टू बी फ्रैंक में बता रहा हूँ, तो वहाँ पे हमको ये सब बताते हैं कि ऐसा आप इसका ट्रिक यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं बच्चों यहाँ पे हम याद करने के लिए। तो आगे बच्चों, एग्जाम में ट्रिक्स आए या ना हो मैटर नहीं करता। मैटर करता क्या है कि बच्चों आपको आंसर पर करेक्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, जब हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे ट्रिक्स निकालते हैं। जैसे आपने कल देखा होगा कि हमने नहीं, आपने देखा नहीं होगा, मैंने जब जेई पढ़ा था वो मैं बताया था बच्चों, कैसे आप लैंथनेट से इसको याद कर सकते हो, कैसे आप पूरा पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हो। तो मैंने अपना एक ट्रिक बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो हर फैकल्टी का अलग अलग ट्रिक होता है, तो अच्छा रहता है। मेन बात क्या बच्चों, कि आप कोई भी ट्रिक इस्तेमाल करो, आपका आंसर राइट होना चाहिए। यही आपको मेन चीज देखना पड़ता है, ठीक है ना। आप सारे टीचर्स लोग का दिमाग यूज करके आप आंसर निकालिए, बस इतना आपको पता चले। बाकी आप कैसे आंसर वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हम क्या देख रहे हैं, जो हम कैथोड की बात कर रहे हैं, कैथोड बच्चों क्या होगा? कैथोड में होगा रिडक्शन, और एनोड बच्चों क्या होगा? एनोड में होगा आपका ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है ना। तो ये बच्चा आपको यहाँ पे ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है, ओके। तो दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को, ठीक है, नो सर। ओके, डन ना, ओके, बहुत बढ़िया, ओके। ये रहा, ठीक है ना। अब बच्चों देखो यहाँ पे देखो, अब हम बात करते हैं आपके डैनियल सेल के बारे में। तो यहाँ पे तो बच्चों ये आपने बहुत कॉमन सेल के बारे में पढ़ा होगा। ये बच्चों एग्जाम में काफी कॉमन यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे आप इस रिएक्शन को देखकर आप, हाँ, एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, कभी कभी एक क्वेश्चन दे, कोई भी क्वेश्चन दे देगा और आपको बोलेगा कौन से मेटल का या कौन से इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक का बच्चों क्या हो रहा है, बताओ जरा। ऑक्सीडेशन। तो आप आपने ऐसा क्यों बोला कि ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों? तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे बोलते हो, जिंक क्या कर रहा है? जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और आपका Zn2+ बना रहा है। उसमें बच्चों क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट से। Oxidizing agent. रिडक्शन। हाँ जी, आप, हाँ, आपने सही बोला, ठीक है ना। दूसरा बच्चा हम क्या बोलते हैं, अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे अगर हम कॉपर +2 की बात करें, है ना, तो कॉपर आयन है बच्चे क्या कर रहे हैं, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और यहाँ पे आपका कॉपर बना रहा है, कॉपर सॉल्ट बना रहा है, ठीक है ना। अगेन बच्चे कैसा होगा, ये देखो, इससे इलेक्ट्रॉन लूज किया और भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जो इलेक्ट्रॉन लूज करके कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा आपका, ये जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, मतलब कि ये आपका जाएगा एनोड में, और ये जाएगा आपका कैथोड में जाएगा। तो एग्जामिनर में कभी कभी ऐसे पूछ सकते हैं। कुछ नहीं बच्चों, बाकी सब कैसे, बाकी सब बहुत सिंपल है। यहाँ से मैंने जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड से रखो, जो आपका राइट हैंड साइड में उसका राइट हैंड साइड में लिखो, तो आप तभी आपका आंसर क्या दो बच्चों, जरा लेफ्ट साइड में, तो आपका बच्चों यही इक्वेशन आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सब बेसिक बेसिक है। मैं चाहता हूँ आप एक जन नहीं, सारे बच्चे में पार्टिसिपेट कर बताए कि पता चलना चाहिए कि हम यहाँ पे कैसे उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यही आपका मेजर पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे लोग,
है ना? Yes, sir. ओके, अगेन मैं बच्चे बोल रहे थे ना, जब भी हम कोई भी चीज को पढ़ाई करते हैं, हर फैकल्टीज के अलग अलग तरीका होता है। अगर आपको हर फैकल्टी से जो नया नया चीज आपको मिल रहा है उसको आपको गेन करना है। जैसे अभी ऋतु ने मुझे मुझे अलोन के बारे में बताया, तो बहुत अच्छा तरीका है वो आपको एग्जाम में याद करने के लिए, है ना? ठीक है ना? एनोड लेफ्ट में होगा, है ना? एनोड लेफ्ट में होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये आपको प्रॉपर्ली इसको एग्जाम में काम आ सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका पूरा इसके बारे में आपको यहाँ पे बोला गया। ठीक है, अगेन बच्चों, ये आपको जो ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में ये आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आपका हायर लेवल में आएगा, तो अभी आपको इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब बच्चा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या लिखा बच्चों? यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में लिखा गया है। तो ये इसका बच्चों हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। क्या लिखा है उसको बच्चों? व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन इन ए हाफ सेल, इट हैज टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब सिंपल सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन उससे गेन करेगा, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो कि हम क्या बात करते हैं, हम यहाँ पे ई नॉट सेल की बात करते हैं ना बच्चों, हाँ या ना? हम यहाँ पे ई नॉट सेल की बात करते हैं ना, है ना? Yes, sir. तो इसका जो वैल्यू बच्चों किसमें आता है? इसका वैल्यू आता है वोल्ट्स में आता है। और क्या बच्चों? ये आपका एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे इंडिपेंडेंट है। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। और बच्चों देखो, इसी पार्ट से ये जो लाइन है बच्चों, इस लाइन से भी आपका नीट 2023 में क्वेश्चन है ना? नीट 2023 में इस लाइन से क्वेश्चन आया। अगर किसी बच्चों को इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसका बेस क्लियर है, तो वो आराम से कर लेगा। हाँ, देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन को, यहाँ पे देखो। जी बेटा, एकदम सही बोला आपने, प्रतिभा, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, जैसे ये इक्वेशन देखो यहाँ पे, सॉरी अगेन हम वापस आए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, नीट 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा यहाँ पे देखा है, ये देखो, बताओ है कि नहीं? क्या हमने यहाँ पे ये यहाँ पे इंटेंसिव वाला पार्ट एक पूछा गया 2023 में। तो आप ये देखिए, नीट कर क्या रहा है बच्चों? नीट वैसे कुछ नहीं कर रहा, आपको खाली अभी ये जो आपके पास टाइम बचा हो बच्चों, आपको खाली ये पता चलना चाहिए कि कैसे हम कोई भी चीज को प्रॉपरली सिस्टमेटिकली उसको हम रिवाइज करें, और जितनी हम बार बार रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा हम उसको अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। और कुछ आई होप आपको समझ में आ रहा है ये पार्ट में जो बता रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इसको वैसे बच्चों यहाँ पे इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो बच्चों, है ना? कि ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली, तो बच्चों देखो यहाँ पे इसको, तो बच्चों अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, आईएमपी है ना? आईएमपी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एग्जाम में आ रहा है। और वो कहाँ से क्वेश्चन पूछे, देखो बच्चों, अगर कोई बच्चा किसी भी टॉपिक को अगर आप प्रॉपर रिवाइज करते हो, आप उसको अच्छे से रिवाइज करो, है ना? ज्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, तो भी आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया आपका आंसर, बताओ, है ना? तो ये आपको बच्चे थोड़ा समझना है क्वेश्चन। ठीक है, चलो, ओके। तो यस, अब बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ मानसी बोलिए बच्चे। सो गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है? जैसे एक फ्री जब अब इसको मैं किस वजह से आपको बच्चों बता पाऊंगा कि देखो, अभी आपने क्या देखा, फ्री एनर्जी, है ना? एक एक काम करते हैं हम इसको अभी टर्म्स के हिसाब से हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? सपोज करो अभी आप मनीषा, आप के आउटडोर खेलने को, ठीक है ना? मतलब आपके अंदर आप खेलने को, ठीक है ना? मुस्कान भी आपके पास खेलने गई है। अब मान के चलो आपके पास इनर स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब कि आपने ज्यादा स्ट्रेंथ मतलब लिया हुआ है, ठीक है ना? मुस्कान ने भी उसको एक चीज से लिया हुआ है, ठीक है ना? मतलब उसे खाया, लेकिन आप में स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्यों? आपके पास ज्यादा आपने एक चीज प्रोटीन खाया होगा। अब देखो, अगर हम मैथमेटिकल टर्म में अगर डिराइव करते हैं, तो हम थर्मोडाइनमिक्स देखते हैं ना, हम इसको थर्मोडाइनमिक्स से पढ़ाई करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आप डेल्टा एच की बात करो ना, अगर आप यहाँ पे, सॉरी बच्चों थोड़ा सा, ठीक है,
तो यहाँ पे उन्होंने डेल्टा जी की बात किया, डेल्टा जी हो गया, डेल्टा एस हो गया, या फिर आपका डेल्टा एच हो गया, ठीक है ना। तो ये सारा क्या बच्चों, ये आपके सारे एनर्जी के टर्म्स हैं। ये क्या बच्चों, ये सारे आपके एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। अभी हम उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, जब थर्मो आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे भी, और यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये सोचो मनीषा बेटा कि अभी आप गिब्स फ्री एनर्जी का टर्म जान लोगे, ठीक है ना। अगर मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया पर आपने वो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा गलती कर दिया, तो क्या बचोगा, है ना। आप समझो मेरी बात को। तो वहां पे आपको ऐसा फील होगा कि मुझे मतलब तो पता है, लेकिन हम आंसर में थोड़ा माइनस से प्लस में वहां पे हम आंसर रॉन्ग आ गया, तो वहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, नोट डाउन कीजिए, है ना। कॉलेज में जब जाओगे तो प्रोफेसर को पूछना, सर ये एनर्जी कैसा होता है, ये एनर्जी कैसा होता है। अभी हमारा मेन काम क्या है बच्चों, कि हम जितना हो सके ज्यादातर क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते हैं, और वो टर्म को आपको पता होना चाहिए क्या होता है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपका भी मेजर टर्म, ठीक है ना। आपको जो डाउट्स हैं हम आपको सब धीरे धीरे बाद में सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। चलेगा मनीषा बेटा, यस सर। जस्टिफाइड, ओके, ठीक है ना। तो उसके बाद जानेंगे इसके बारे में, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो बच्चों, अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे? अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या डिफरेंस, कौन बताएगा? ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। पूजा के अलावा बच्चा और कोई है? दीक्षा, भूमिका, कनिका, रमिता, आयल, कोई है? हाँ पूजा बताइए क्या होगा। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जो डेंसिटी होती है वो गेट ऑक्सीडाइज होती है, और दूसरे में होती है सर रिड्यूस्ड। ठीक है, अच्छा दूसरा कोई आंसर? देखो जैसे आपने देखा होगा, आपके ना एक ऐसा ऐसा वैल्यू देखो 1.04 वोल्ट है ना, ऐसे वोल्ट आता है, या फिर हाँ बताइए दूसरा दूसरा कोई आंसर बताइए पायल बेटा। सर ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, और रिडक्शन पोटेंशियल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है। अच्छा अब बच्चों ये भी आपने देखा होगा ये पार्ट। अभी अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सेल नोटेशन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Mn2+ और Mn, तो ये वैल्यू किसका होगा? ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बताओ जरा। रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं वैल्यू को ऐसे लिखता हूँ, है ना, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ Mn2+ लेस Mn, तो ये क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल? ये मैं पूछना चाहता हूँ कुछ। सर ये रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल। क्या बच्चों का? ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। बस बच्चा जैसे ऋतु ने बता, सही बच्चे ने बताया, ठीक है ना। हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा, ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना, वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और ऑक्सीडेशन में क्या बच्चों, वो आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, राइट, वो हमने देखा था। तो बच्चों तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंबल में देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये आपका Mn2+ से बचकर यहाँ पे आपका Mn बनते जा रहा है जी। इफ H is neutral then it is the reduction potential, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, एकदम से बोलो, ठीक है ना। तो बच्चों तो मतलब आपको इस सब के बारे में पता है, ठीक है ना। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल, वो क्या बच्चों, वो आपका ऑपोजिट होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अगर आपका एग्जामिनर बच्चों क्या करता है, यहाँ पे आपका एग्जाम में कभी बच्चे को फंसा देता है, क्योंकि बच्चे पैनिक कर जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू पुट के आंसर देता है और आंसर आ जाता है। तो ये आपको कभी इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्या बच्चों, जब भी आप कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपको E0 सेल निकालना है, तो बच्चों क्या होगा, आपको बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, वहां पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल से आपका आंसर निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका राइट आंसर है। इतना परसेंट आ रहा है बच्चों, आपको वैल्यू किसमें निकालना है, आपको ऑलवेज वैल्यू आपका रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू निकालना है, ठीक है, डन बच्चा, ओके यस सर। ओके। अब बच्चे यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में मुझे बोला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना कुछ है ना बच्चों, बेसिक सिस्टम से आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। इससे हम बात करते हैं दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका बच्चा फुल फॉर्म ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि ये बच्चों एग्जाम पूछ सकता है।
ठीक है ना। और देखो बच्चों यहाँ पे आपका ये इक्वेशन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों दो क्या हो रहा है, देखो रिएक्शन बच्चों क्या देखो, यहाँ पर ये आपके इलेक्ट्रॉन गेन का क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा है, और यहाँ पे बच्चों क्या रहा है, यहाँ पे आप इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पे H+ बन रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ये इक्वेशंस बच्चों आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। आप बच्चों ऑलवेज ध्यान रखना, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा वो आपका रिडक्शन कहलाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा वो आपको ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है ना। इसी पार्ट से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके सारे बच्चे, ठीक है ना। और एग्जाम में अगर आपको इसका फिगर, बेसिकली बच्चों अभी तक कोई फिगर आया नहीं है, अगर अभी आ भी जाए कभी तो आपको कोई ध्यान इतना को नोट डाउन नहीं करने के लिए, खाली आपको देख रहे हैं कि हम यहाँ पे प्लैटिनम फॉल यहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ पे हम 1 मोलर एसएल हम यहाँ पे शेड करते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन इसको यूज करते हैं, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चा आपका आ गया, ठीक है। ड्रॉबैक क्या बच्चों, ये मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। और बच्चा होता क्या ना, आपने तो ये पढ़ रहे हो, जब हम मास्टर्स कर रहे थे ना, हमने तो यहाँ पे एक्चुअली बनाया था, और हम जब भी हम उसको बनाते थे ना, ऑलवेज ये आपका फेल हो जाता था। कैलोमल टोट था, ये सब बना था, ये आपका फेल हो जाता था। तो एग्जाम जब कॉलेज में जाओ तो आपको ऐसे समझ में आएगा इसके बाद, ठीक है। चलिए ओके, अब बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, अभी आपको इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। तो बच्चा कौन पढ़ेगा जरा, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बारे में बच्चों पढ़ो जरा, ठीक है, पढ़िए जरा। जी मान से पढ़िए बच्चा। Potential difference EMF is potential difference between two electrodes when no current is flowing in the circuit is called EMF. Cell potential, the potential difference of the two half cells when electric current flows through the cells is called cell potential. EMF ठीक है ना। तो बच्चों हाँ ठीक है ओके। तो बच्चा ये आपका बहुत बेसिक डिफरेंस है, ये आपका काफी आईएमपी पार्ट है, ये ध्यान रखना ये पार्ट को। जो पहला पॉइंट बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना, इसका प्लीज नोट डाउन रखिए। ईएमएफ में दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव सेल में और आपका सेल पोटेंशियल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है ओके। आगे पढ़िए बच्चा। ईएमएफ EMF is the maximum voltage which can be obtained from the cell potential. It is always less than the maximum voltage obtained from the cell. ओके। दूसरा क्या बच्चों, अगेन यहाँ पे आपका पोटेंशियल मीटर से हम इससे निकालते हैं और ये आपका हम वोल्ट मीटर से हम निकालते हैं, ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक वर्ड बच्चों, लेकिन हाँ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बच्चों आते रहते हैं, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। सब बच्चे नोट डाउन कर लो बच्चों उसको अच्छे से, ओके चलिए। अच्छा मुझे बताइए, अभी आपके जो कॉलेज है, ठीक है ना, अभी आपका जो कॉलेज आपके हिमाचल में सबसे बड़ा कॉलेज मेडिकल कॉलेज कौन सा बच्चों होता है, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज? शिमला। आईजीएम शिमला, ओके। एम्स नहीं है क्या वहां पर? सर एम्स लेकिन वो अभी न्यूली फॉर्म्ड है तो इतना ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं है। अच्छा मतलब है, एम्स है, बन रहा है, राइट? यस यस ओके सर कंप्लीट है, बन चुका। ओके। मैंने यहाँ पे कुछ सुना था कि कुछ एम्स में कट ऑफ बहुत कम जाती है, जैसे मान के चलो 500। सर कॉज अभी एस्टेब्लिश हुआ ही है, तो फिर सर फैकल्टी भी इतनी अच्छी नहीं ना होगी अभी इनकी, सो दैट्स व्हाई। सर तो आईजीएमसी से ज्यादा है तो भी कट ऑफ। अच्छा आईजीएम से, तो आईजीएम सर आईजीएमसी की अच्छा ज्यादा है, बस 700 तक की। मैं थोड़ा मुझे आपको डिस्टर्ब कर रहा, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन बता दो। ये मुझे बताओ कि आईजीएम शिमला में कितने मार्क्स पे आपका एमबीबीएस लग जाता है नॉर्मली? सर अगर जनरल है तो 660 प्लस तो चाहिए उसमें सर, और अगर जैसे अदर कास्ट है तो उसमें सर 500 तक आ जाएंगे मार्क्स, चल पड़ेगा। और अगर हम हिमाचल डोमिसाइल देखें तो सर 660 पे आराम से मिल जाएगा जनरल वालों को मतलब सर। लेकिन आप बोल रहे हो कि मतलब कि 600 प्लस अगर आ जा रहे हैं किसी बच्चे को तो मिलने चांस अच्छा है, राइट? सारे बच्चे यस सर। यस अच्छा 600 के 600। तो बच्चे फिर तो आपका बायोलॉजी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है, कितना 360 का तो बायोलॉजी होता है ना? यस ओके चलिए। इसलिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, दैट इज नीट में मैं जितना देखा है ना,
नीट में आपको बहुत ज्यादा रिग्रेसिव करना पड़ता है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कंपटीशन। और पता नहीं इस बार तो सुनने में आ रहा है कि बच्चों ने और ज्यादा अप्लाई किया शायद, आइडिया नहीं कितना। सर इस बार 25 लाख स्टूडेंट्स हैं। 25 लाख मतलब कि सोचो, मतलब कि सब आगे का सबको डॉक्टर बनने जैसा फील हुआ, पता नहीं मतलब कि नहीं, मतलब कि अब तो सुनने में आ रहा है कि जो नॉन मेडिकल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा सर इस बार पीसीएमबी वाले भी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू आप सबका, आप सबने इनपुट दिया, लेकिन यस चलिए। अब देखो बच्चों, देखो ये आपको ग्राफ दिख रहा है बच्चों, तो ये जो टेबल के बच्चों ये सर क्या है, ये सर आपके रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है ना, ये आपके सारे रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपको थोड़ा इसको ध्यान देना, ठीक है ना। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो थोड़ा सा भी नोट डाउन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जी। एप्लीकेशन पार्ट, ओके। तो बच्चा एक काम करते हैं, ये पार्ट, ये 4th पॉइंट से लेके यहाँ तक प्रॉपर्ली पढ़ाई करते हैं थोड़ा, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो क्या लिखा बच्चों, दो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द सीरीज, ठीक है ना। अब देखो अगेन 4th पॉइंट से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, खास जेडे में मिलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों कि ये 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट इंटरलिंक देखो क्या लिखा है, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल सब्सटेंस हायर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है ना। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, कौन बताएगा इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल सब्सटेंस हायर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। ओके मनीषा बताइए। टेंशन ग्रेटर है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ग्रेटर होगी। So सर हाँ रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर। हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या होता है, जैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले है ना मनीषा जैसे डेल्टा जी की बारे में बात, मतलब गिब्स एनर्जी की बात करें, है ना, तो सेम वे में, हाँ बोलिए 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 बेटा मनीषा। सर रिडक्शन होता है जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉन जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो जो दूसरा जो भी एलिमेंट होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा, वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और ऑक्सीडाइज वो इसकी वजह से हो रहा होगा जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। तो मैं जहां तक मैं अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए मैं सही बोला कि नहीं बोला, ठीक है ना। इसका मतलब ये है क्या, अगर मेरे पास ज्यादा रिड्यूसिंग पावर है तो मतलब क्या बच्चों को कर सकता हूँ मैं, आप में से इलेक्ट्रॉन्स जल्दी ले सकता हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये इसका मतलब है ना, ये इसका मतलब है। यस सर। अगर मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा आ रही है, मतलब कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन वैल्यू ज्यादा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं सामने वाले मेटल से या इलेक्ट्रोड से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाऊँ, क्या इसका मतलब ये है। कृतिका, पायल, मानसी, सारे बच्चे, सर क्या इसका मतलब ये है? अगर आप बोलिए। रिड्यूसिंग है तो आप इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जल्दी नहीं ले सकते, क्योंकि रिड्यूसिंग पार्ट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की होती है, और रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सर तो आप लूज कर रहे हो तो आप गेन कैसे कर सकते हो इतना जल्दी। ओके ठीक है, चलिए। अब है ना अभी यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा बेसिक कंफ्यूजन है, एक काम करेंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तब हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो 8 पॉइंट जरा पढ़िए बच्चा, जरा 8 पॉइंट पढ़िए, हाँ तनिष पढ़िए बच्चा, हाँ पढ़िए जरा, हाँ पढ़िए जरा, हाँ तनिष पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए प्लीज पढ़िए 8 पॉइंट। देन अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शोज दैट इट इज साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है ना, ये पता है ना। अब सपोज करो अगर हम वापस हम जाते हैं इस टेबल पे, है ना, अगर मैं इस टेबल पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपर +2 की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपर +2 की बात करता हूँ, और मैं Zn2+ की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए, ये आपका देने से एग्जाम, ठीक है ना। अभी कॉपर जो है इसका वैल्यू कितना है बच्चों, इसका वैल्यू है प्लस में 0.34, राइट, इसमें इसका वैल्यू है प्लस में 0.4, ये आपका
रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू करिए, ठीक है ना। Zn क्या है बच्चों, आप बोलोगे इसकी है -0.76, है ना, ये बता, ओके ये यार। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हुआ, तो आप बोलोगे सर कॉपर का ज्यादा, राइट सारे बच्चे, है ना, Yes, sir. अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो जिंक में से क्या करेगा, वो जिंक में से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, है ना। तो क्या करेगा बच्चा, ये आपका रिडक्शन करेगा और ये क्या करेगा, ये आपका ऑक्सीडेशन करेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऋतिका, मनीषा, बताइए सारे बच्चे, क्या मैं सारे सही बोल रहा हूँ? यस सही सर। बोल रहा हूँ? अगर मैं सही बोलता प्लीज आप थम्स अप डाल सकते हैं, ठीक है ना जी। देखो एग्जाम में बच्चों, एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, बिकॉज एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है ना, ये बात को लेकर, ओके। तो इसको प्लीज ध्यान से अच्छे समझिएगा। मैं चाहता हूँ देखो, अब जैसे हम अभी हम क्लास को कितना इंटरेक्टिव बना पा रहे हैं, आप भी आंसर दे रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो, ठीक है ना। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, चलिए ओके। अब बच्चों और एक काम मैं आपको दूंगा। मैं चाहता हूं कल जब मैं क्लास में हूं बच्चों, तो मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे इसका मुझे आंसर दिख जाएंगे। क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, रिडक्टेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, और आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है। ये 4 डेफिनेशन में चाहता हूं ये आप मुझे कल अच्छे से मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं इस बार बोल रहा हूं बच्चों, मैं अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सारे बच्चे बोल रहे हो, ठीक है ना, सारे बच्चे, तो जिसको पता अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चों सारे बच्चे लोग को इन सब का मतलब पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये ध्यान रखना। रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है, रिडक्टर मतलब क्या होता है, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज समझिए सारे बच्चे। डन? यस सर। Yes, sir. यस ओके, Yes, sir. ऋतिका ने कुछ आंसर लिखा है, चलो मुझे क्लीन करना, जो कॉम्प्लेक्स टू इसका, ठीक है चलिए, एक सिंपल वे में आंसर निकालेंगे, ठीक है ना, उसको अच्छे से, ओके चलिए। तो ये बच्चा आपका होमवर्क रहेगा, तो प्लीज इसको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है ना मुझे, ओके डन ना। Yes. चलिए okay. यस बाकी बच्चा जो मैंने आपको अभी बच्चों जो मैंने बोला है बच्चों, कि आपको बच्चों कौन सा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ये ध्यान रखो। नोट डाउन बच्चों ये करना है कि आपको 4th पॉइंट का मतलब अच्छे से पता चलना चाहिए, 7th पॉइंट का मतलब आपको अच्छे से पता चलना चाहिए, और आपको 8th पॉइंट का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा, ओके Sir. ओके। तो बच्चों यहाँ पे ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अब बच्चों मैं आपको अभी नर्स के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अभी मैं आपको बच्चों जो मेजर पार्ट है वो पार्ट करिए, ठीक है, जो आपका एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन, जो कि ये पार्ट है। क्या आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये पेज आपको दिख रहा है? वहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहाँ से बच्चों अगेन मैं आप बोल सकते बच्चों, ये जो पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, इट इज द मोस्ट आईएमपी पार्ट जो कि एग्जाम में आता है। लास्ट 5 साल से क्वेश्चन यहाँ से काफी ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान समझना, मैं आपको कुछ बताऊं, ठीक है ना, कुछ आपको फॉर्मुलाज बता रहा हूँ, वो फॉर्मुलाज आप पे सबसे अभी अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है चलिए। तो बच्चों आपने 10th में एक इक्वेशन पढ़ा होगा, दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई ए। Yes, sir. क्या आपने 10th में आपने ये चीज को पढ़ा होगा, ठीक है ना। R क्या बच्चा, अगर आप बोलोगे रेजिस्टेंस है, Yes, sir. ये क्या बच्चा, ये आपका रेजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बोलो, या तो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बच्चा बोलो, आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और L बाई ए के बच्चे क्या होता है, ये होता है आपका सेल्फ, Cell constant. ठीक है ना। तो बच्चा सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। दूसरा बात के बच्चों ध्यान दो, अगर मैं इस रो को नीचे लेके आ जाऊं, नीचे लेके आ जाऊं, इसका मतलब क्या बच्चों, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं,
दैट इज 1/रो, मतलब ये रो को मैं नीचे ला गया, जो आपका रेजिस्टिविटी है उसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, और जो आर है बच्चों, आर को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, राइट साइड लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा आ गया 1/r आ गया, और यहाँ पे आपका L/A तो वैसे का वैसा ही है। तो इससे बच्चों में क्या बोलूंगा मैं, इससे बच्चों में बोलूंगा, क्या बच्चों बोलूंगा, इस बच्चों में बोलूंगा मैं Specific स्पेसिफिक conductivity. कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इधर रखना। ये आपका क्या बच्चों, ये आपका हो जाएगा कंडक्टिविटी, ठीक है ना, ये आपका कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी हम किस साइंस से हम डिनोट करते हैं बच्चों, हम इसे डिनोट करते हैं कपा से। कैसे करते हैं बच्चों, हम इसे करते हैं कपा से। इतना बस समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. फिर क्या बच्चों, जी बोलिए, जी बोलिए, ओके सब ओके फाइन ठीक। अब बच्चा 1/r, r मतलब क्या था बच्चों, r मतलब था रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस। तो 1/r मतलब बच्चों क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कंडक्टेंस का सिंबल बच्चा क्या आता है, आप यहाँ बोलोगे कैपिटल जी, क्या बच्चा कैपिटल जी होता है। तो एग्जाम में बच्चों कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे बच्चे बोल रहा हूँ, अगले बच्चे बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट भी है और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और इस फॉर्मूले से आपको ये डिराइव करना आना चाहिए। तो इसको बच्चों मैं ऐसा लिखता हूँ, दैट इज कपा इज इक्वल टू जी इंटू L/A। तो कपा मतलब क्या बच्चों, कपा क्या है, कपा आपका कंडक्टिविटी है, और जी आपका कंडक्टेंस है, और L/A क्या बच्चों, ये आपका सेल कांस्टेंट है, L/A आपका सेल कांस्टेंट है। तो बच्चों ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट, बच्चों कौन सा बोलो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, तो प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन करना। कभी के बच्चों क्या होता है ये भी ध्यान दो, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, जो आपका L/A है, जो आपका सेल कांस्टेंट बच्चों, हम कभी कभी इसको हम G* से भी डिनोट करते हैं, हम कभी कभी L/A को G* से भी डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात के बच्चों, ये सब हमने लिख तो लिया बच्चों, लेकिन इन सबके यूनिट्स बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नीट परस्पेक्टिव से। क्यों बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, दैट इज जी क्या बच्चों, ये आपका ओम इनवर्स आएगा, मो आएगा, या फिर आपका ओम इनवर्स आएगा, ठीक है ना। अगेन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, तब बच्चों तब आपको इसका यूनिट बच्चों क्या आ जाएगा, आप बोलोगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, या तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये बच्चों आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान। तो आपको दो फॉर्मूला, दैट इज R इज इक्वल टू रो L/A, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको एक कपा वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमने जस्ट अभी डिराइव किया, और आपको देखो दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, दिस इज बिकॉज द कंसंट्रेशन, क्या बच्चों कंसंट्रेशन आपका है डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये आपको समझना है। अब सिंपल सी बात है ना, अगर आप चाय ले रहे हो ना, चाय गाढ़ी है, अगर आप चाय में दूध डालते रहो तो क्या होगा, आपका चाय क्या हो जाएगा, आपके बाद बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, सेम आपका होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है। तो ये बच्चा आपको यहाँ पे समझना है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट का, इस वाले पार्ट से। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, ये दोनों फॉर्मूलाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद Yes, sir. प्लीज आप अच्छे से कीजिए। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके डन है बच्चा, ओके। तो ये आपका दो आ गया जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। अब बच्चा एग्जाम में ना बच्चा यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्यों बच्चों, देखो अभी यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बोला यहाँ पे, देखो दैट इज कपा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी, है ना, मोलरिटी बोला है बच्चों एग्जाम में। यहाँ पे अभी अगर यहाँ पे एन आ जाए तो बच्चों यहाँ पे हम एन लिख देंगे, तो ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना जो कि आपका फॉर्मूला नीचे बोला गया।
तो क्या बच्चों देखो, मोलर कंडक्टिविटी के बच्चों हम लिखते हैं, हम इसे लैम्डा एम के फॉर्म लिखते हैं, दैट इज कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय एम। यहाँ से बच्चों एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछता है, बच्चों यूनिट आपको पता होना बहुत जरूरी है। दैट इज कप्पा से मतलब बच्चों ये वाला पार्ट आ गया, कप्पा से क्या बच्चों का ये पार्ट आ जाएगा, और आपका मोलर नीचे है तो क्या होगा, ऊपर जाता बच जाएगा आपका ये मोल इनवर्स आ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको ये 2 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सर हाँ, 2 सेकंड बच्चों, 2 सेकंड बच्चों, 2 सेकंड को। सर कप्पा दूसरा बात क्या बच्चों, सर कप्पा की जो यूनिट होती है वो तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होती है। हाँ हाँ बोलिए। सर जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें भी तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स होगी। पृथ्वी आप वापस बताओ, आप मैंने कुछ गलती क्या किया यहाँ पर बताने में, या फिर हम यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ सर वो मिस्टेक से क्या बोल यहाँ रही पे। कि कंडक्टिविटी की यूनिट है हमारे पास मोल इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स है, बट हमारे मोलर कंडक्टिविटी में सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो इसलिए बोल रही है अच्छा कि यस सर। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, राइट, ऐसा बोल रहे हो, राइट, है ना। यस सर। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे हम इक्वेशन डिराइव करें, है ना, अगर हम इक्वेशन सर डिराइव यहाँ पे करते हैं, सब्जेक्ट जो है वो वॉल्यूम के लिए है ना, तो उसका जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या बोला बच्चा, वापस बोलिए, आप आपके पास वापस बोलिए बच्चा, क्या बोलते हो आप, बोल रहे हो मोलैट, देखो हमने यहाँ पे जो मोलैरिटी यहाँ पे डाला, ठीक है ना, मोलैरिटी का फॉर्म बच्चा क्या होता है, अगर आप मोलैरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे बच्चा क्या होता है, सर मैं मनीषा का मोलैरिटी का डाउट सॉल्व कर रही थी। मोलैरिटी मोलैरिटी का फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, जी जी, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलिक्यूलर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला पार्ट है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम बच्चा क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, राइट, आप यही बोल रहे हो ना कि ऊपर जाता सेंटीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है, यही बोल रहे हो ना रितिका, वॉल्यूम का जो यूनिट है। सर वो मनीषा ने पूछा था। हाँ जी, सॉरी सॉरी जी मनीषा, ये डाउट है बच्चा आपका, यस सर। ठीक है ना, अब आएगा सब आपका पता चलेगा कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, राइट, ओके, चलिए जी, फाइन। तो बच्चों देखो, आपको बच्चों बेसिकली ये आपको ये सब अगेन बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आपको पता है तो एक क्वेश्चन डिराइव, हाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको फॉर्मूला पता है तो आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, तो आपका काम बन जाएगा। तो स्टार्टिंग मुझे समझ में नहीं, मुझे ये लगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने यहाँ पे बोला, फिर आई गेस पायल ने कहा था कि प्रीति ने कहा था, फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, ये बोलते थे ना, यही डाउट था ना आपका मनीषा का। यस। जी जी ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है, चलिए फाइन बच्चा, तो अगर आपको इतना भी आपको फॉर्म पता तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस को आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है, डन। यस सर। सर। यस। जी फाइन, थैंक यू बेटा, क्या बोलते हैं इस दीर्घा, क्लैरिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताइए, आप इतने फास्ट टाइपिंग कैसे कर लेते हैं उसके अंदर, क्या आपको पहले से आता है, मतलब कि टाइप करते हो कैसे। सर आदत है। जी जी अच्छा है, बहुत बढ़िया है जी, ये था जो बच्चों नीट के क्वेश्चन है ना, नीट के क्वेश्चन है बच्चों, देखो नीट 2023 का, एंड यस अभी आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्राई कीजिए क्या कैसे करेंगे, देखो ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए क्या बच्चों बोला यहाँ पे, देखो कंडक्टिविटी दी गई है, देखो यहाँ पे आपका कंडक्टिविटी दिया गया है इतना, फिर आपको बोला गया है रेजिस्टेंस, आपको बोला गया है 60 ओम बोला गया, आपको निकालना सेल कांस्टेंट, निकालिए बच्चों, इजी क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं ना, है कि नहीं। यस सर।
तो बच्चे फॉर्मूला बच्चे क्या, तब कौन बताएगा फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे R इक्वल टू रो L/A, हमें ये निकालना है ना। इससे बच्चे हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, है कि नहीं? तो क्या बच्चों ऐसा बनेगा R/L इज इक्वल टू R/रो इज इक्वल टू L/A। निकाले बच्चों क्या आंसर आएगा? कम ऑन फटाफट, बी आंसर आ रहा है? चलिए देखते हैं। सबका आंसर आ गया बच्चा कि नहीं आया? आया ना? यस यस सर। आ रहा है ना? ये बच्चों ये बात भी ध्यान रखना कि एग्जाम बच्चों क्या होगा ना, एग्जाम में आपको खुद से अच्छे से करना पड़े प्रॉपरली, ठीक है ना? थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। ओके, ठीक है। तो ये देखो, ये आ गया, ये रहा आपका बन गया। तो यार मेरा फोन, ठीक है ना? ओके, डन बच्चा? यस सर। Yes, sir. सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, ओके सही आंसर है, राइट आंसर। जी, क्या आपको सबको एक क्वेश्चन दिख रहा है सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. सर जी कीजिए बच्चा। ओके, यहाँ पे आपको डिसोसिएशन क्वेश्चन निकालना पड़ता है, दैट इज यहाँ पे आपका अल्फा निकालना पड़ेगा। क्या आपको ये फॉर्म पता है बच्चों? अल्फा की वाली पता है बच्चों क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब क्या फॉर्म होता है ये? क्या ये मैं सही लिख रहा, बताओ जरा, क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ? बताइए, या मैं गलत लिख रहा हूँ कि आपका फॉर्मूला ऐसा होता है? कौन बताएगा इसके बारे में बच्चों? फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट सही है? गिवन यस सर पक्का ना? सर जी बहुत बढ़िया, गिवन अप सर है ना? अब यहाँ पे देखो, मोलर कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा, राइट? हमें यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी बच्चा फॉर्म बच क्या होता है? आप बोलोगे कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई अपॉन एम। एम, है ना? तो ये देखो, आपको यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है एसिडिक एसिड का, है ना? तो ये इसका भी आपको यूज करना पड़ेगा, दोनों का आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको एसिडिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे और एक आपको फॉर्मूला आपको दिखने मिल रहा है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको, क्या आप सबको समझ में आ रहा है पढ़ाई हम कैसे कर रहे हैं? कुल से बच्चों कि नहीं आ रहा है? बताइए जरा बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। जी कीजिए। मनीषा, दीक्षा, भूमिका, रमिता, प्रीति, नियति, यस हर्ष है क्या यहाँ पर? पूजा, बच्चों क्लास में 65 बच्चे हैं, ठीक है ना? इतने सारे बच्चे हैं, 2-3 बच्चे नहीं, सारे बच्चों आंसर चाहिए। वंशिका, तानिया, शालिनी, प्रीति, यस सर। यस सर। आ रहा है ना? जी So option D. ऑप्शन डी। अब बच्चों यहाँ पे तो आपने कर लिया बच्चों, तो अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एग्जामिनर बच्चों ये थोड़ा सा ना मीडियम लेवल क्वेश्चन है। क्यों बच्चा? इसका रीजन है बच्चा, रीजन ये बच्चों देखो कि यहाँ पे जो वैल्यूज दिए गए बच्चों देखो, ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वैल्यूज, ठीक है ना? ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वैल्यूज है। अब ये देखिए 2.5, 2.5, 1.75, 1.7, खाली आपका पावर बेसिक बेसिक आपका डिफरेंस है।
तो बच्चों इस ऐसे क्वेश्चन में आपका रॉन्ग होने का चांस ज्यादा हो सकता है। तो बच्चों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इनिशियली आप जब कोशिश करेंगे तो आपको बहुत शांति से आराम से करना है, और पहले का आपको बच्चों ये सब क्वेश्चन आपको लास्ट में अटेंड करना चाहिए, तो आप आराम से कर पाओगे। लेकिन आपके पास इतना एम्पल टाइम होना चाहिए कि आप उसको परफॉर्म अटेंड कर पाओ। ठीक है, डन मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। यस यस सर। जी ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगेन बच्चों सबसे पहले उन्होंने, ठीक है ना, कुलरॉस लॉ से बच्चों ने निकाला, ठीक है ना, कुलरॉस लॉ से उन्होंने यहाँ पे निकाला वैल्यू, ठीक है ना। तो कुलरॉस लॉ का क्या बच्चों होता है, ये टर्म है, तो अगर आपको दो वैल्यू दिया बच्चों उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना, तो आपको यहाँ पे एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लेनी पड़ेगी, अल्फा बच्चों क्या होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। एंड देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, और यहाँ पे आपको यहाँ पे निकलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको निकलना पड़ेगा। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चंस काफी, इसलिए बोला बच्चों ये क्वेश्चंस आपका इजी लेवल नहीं है, ये आपका मीडियम लेवल से क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? बिकॉज जब भी आपको ये, भले आपको लग रहा है ऐसा लगा कि आपका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि आप यहाँ पे फॉर्मूला डाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में आपका जब उस टाइम पे जब आप एग्जाम दोगे वहां पे आपको फॉर्मूलाज बाय हार्ट होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम ये सोचें कि क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, फॉर्मूला क्या है, तो वहां पे आप फंस जाओगे। जी बच्चा, टाइम यहाँ पे आपका टाइम काफी लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, दैट इज के आपको निकालना पड़ेगा, तो ये आपका टाइम कंज्यूम क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप प्लीज इनिशियली मत कीजिएगा, बाद में आप कीजिएगा, ठीक है ना। और मेजोरिटी बच्चे क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं इनिशियली, बिकॉज सब ये दिखे कि आपका जो पावर है ना, यहाँ पावर देखो, पावर में भी बहुत कम का डिफरेंस है, सभी में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आंसर दिया हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे आंसर रॉन्ग होने चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये आपके मीडियम से हार्ड बोलूंगा मैं, क्यों, क्वेश्चन इजी है, लेकिन जब आप उस टाइम करोगे एग्जाम पॉइंट करोगे तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके चलिए बच्चों, तो ये बच्चों ये हमने यहाँ पे, और एक क्वेश्चन है कि नहीं, क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, नीट 200 का क्वेश्चन जी, इसको जरा करने की कोशिश कीजिए बच्चा, इसको जरा करने की कोशिश कीजिए। अभी क्या क्या दिया बस देखो, यहाँ पे क्या क्या दिया है इसका आपको थोड़ा पता चलना चाहिए ना। देखो ये आपका मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो ये क्या है आपको पता चलना चाहिए, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो ये वैल्यू किसका है ये आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। बच्चों आपको यहाँ पे निकालना है क्या, पहले बच्चों मुझे बताइए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए, मुझे बताइए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। मतलब हमें यहाँ पे ये हमें पार्ट निकालना है, राइट, यस है सर। ना। यस सर। ओके ओके, ये पार्ट आपको निकालना है। अच्छा मुझे बच्चों ये बताइए, ये जो यहाँ पे दो बच्चों यहाँ पे दिया देखो 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये किसकी वैल्यू है बताइए जरा, 0.5 क्या बच्चों, ये आपका मोलरिटी है। अगर जो बच्चे नहीं दिखे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका डीएम क्यूब दिख रहा है, मतलब कि डेसीमीटर क्यूब आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा जो आपका सेंटीमीटर्स में। जो आपका 1 लीटर होता है ना, 1 लीटर के क्या बच्चा होता है वो आपका, है ना, देखो आपको पता बचोगा ना 1 लीटर में कितना ml होता है, आप बोलोगे 1000 ml होता है कि नहीं, या तब बोलोगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोलोगे, राइट, है ना। तो बच्चों यस सर। आपको बच्चों यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और आप यूनिट का ध्यान नहीं तो आप यहाँ पे गलती कर जाते हो। फॉर्म बच्चों क्या होता है, कपा इंटू 1000 1000 by m। अपॉन एम,
ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ये आपको दिया गया है, तो मतलब मेन क्या, मेन बच्चों मेन पार्ट क्या बच्चों, आपको इस वाले पार्ट को चेंज करना आना चाहिए। अगर आप उसको नहीं कर पाते तो वहां पे आपकी चीज गलत हो जाएगी। आई होप मैं आपको, देखो अगेन ये क्वेश्चन बच्चों, क्या आप इस क्वेश्चन को इजी बोलोगे बच्चों? हाँ, आप इसको इजी से मीडियम की तरफ रैंक कर सकते हो। क्यों बच्चों रैंक कर सकते हो? बिकॉज यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका यूनिट कन्वर्जन की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे यूनिट क्या बच्चों, यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। यहाँ पे आपका सेंटीमीटर इनवर्स है, तो यहाँ पे आपका डेसीमीटर क्यूब है। ओके, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला यही लगने वाला है। ठीक है सारे बच्चे, सब बच्चे Yes, बोल रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है ना, फिल पार्ट का, तो इसका बच्चों आपको थोड़ा सा आपको प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा, तो बच्चों आपका एग्जाम यहाँ पे गलती होने के चांस ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यूनिट का बच्चों, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है क्या? अच्छा बच्चों देखो, ये आपका थोड़ा जेडब्ल्यू क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए बच्चों। ये आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। करेंगे बच्चों? सारे बच्चे कम ऑन। यस सर। जी कीजिए बच्चा। आपको निकालना है बच्चों, आपको यहाँ पे निकालना है मोलर कंटेंट निकालना है, ठीक है ना। और मैं आपको एम्पल टाइम देता हूं, आप प्लीज आराम से निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कम ऑन कीजिए। बच्चा प्लीज आप ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका 10⁴ है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है। आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा एम, मतलब कि हाँ ये निकल लैम्डा एम निकालना है आपको। क्या करेंगे? ट्वेंटी फाइव सर 25। 25 पक्का 25 आ रहा है? यस पक्का? सर। यस सारे सर। बच्चे पावर पावर का ध्यान रख लीजिए। यस सर। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे आपका रेजिस्टिविटी दिया गया है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे रेजिस्टिविटी दिया गया है। हमें बच्चों क्या चाहिए? हमें चाहिए कप्पा। कप्पा बच्चों क्या होता है? 1/, क्या होता है? 1/r 1/, वन रो। 1/रो होगा, है ना। बच्चों इसको हम ऐसे सकते हैं 1/5 × 10⁻³ -10 लिख सकते हैं बच्चों। यस yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो 1/5 मतलब 1/5 मतलब बच्चों कितना होता है बताओ जरा। अगर मैं 1/5 का, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.2 0.25 कि 0.2? 0.2। ओके, 0.2 आएगा पक्का? यस सर। × 10⁻³ ठीक है ना, मतलब सॉरी यहाँ पे +3 आ जाए, चलो यहाँ प्लस लिख दिया। ओके फाइन। अब बच्चा मुझे क्या करना पड़ेगा? 0.2 × 10⁻³ × 1000 डिवाइड बाई 0.8। क्या मैं क्या ऐसे ऐसे क्या हम ऐसे करने वाले बच्चों? क्या आपने ऐसा किया? ये यस मुझे सर। बताओ। सॉल्व Yes, कीजिए sir. बच्चों, जरा बच्चा आप सॉल्व कीजिए। 1/4 आ जाएगा फिर। तो अगर आप 0.2 डिवाइड बाई 0,
तो कोई बात नहीं, काम करते हैं, इस वाले पार्ट को हम जान देते हैं, ठीक है ना। तो 2 डिवाइड बाई कितना बचा है 1/4, 1/4 में बचे कितना होता है 0.25, तो 0.25 यहाँ पे लिखा मैंने इनटू 10 के पावर 3 इनटू 10 के पावर यहाँ पे 3, राइट। हाँ ना बच्चों, यस या नो। यस सर। तो बच्चों मुझे यहाँ पे 10 के पावर 4 चाहिए, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा बताओ जरा। अपॉन 100 करके। नहीं ये काम करते हैं ना, यहाँ पे सर यहाँ पे 0.25 सर यहाँ 1000 पे है जो ना, 1000 है उसकी 2 zeros जो है वो डेसिमल में निकल जाएंगी, और जी। सर 1 0 बचेगी तो वो 10⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं 1 डेसिमल पॉइंट आ गया और यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट आगे गया, है ना। तो क्या हुआ, ये 2 न्यूट्रस हो गया, है ना, ये 3 था 1 बन गया, और फिर मैंने पावर का ऐड कर दिया और मेरा आंसर आ गया, राइट। तो आप ये बोल रहे हो, राइट। तो क्या आंसर बच्चों इसका। यस। फिर ऐसे भी हो जाएगा और सिंपली कट करके भी हो जाएगा। कट करने की जरूरत क्या है, देखो मैंने बच्चा क्या किया यहाँ पे, देखो कुछ नहीं किया, ये पावर यहाँ पे 3 है ना बच्चा, है ना, यहाँ पावर 3 था, तो मैं ये क्या 1 डेसिमल पॉइंट आगे लेके गया और यहाँ पे मैं 2 डेसिमल पॉइंट आगे ले गया, तो कितना बचा हुआ 2 पावर आगे, तो मतलब क्या बचा पावर 2 से कम हो जाएगा, मुझे पावर यस बच्चे क्या सर। चाहिए 4 चाहिए, तो मैं क्या बच्चों 3 + 1 कितना होता है 4 होता है, तो आपका सर आंसर है। इसमें एक कैलकुलेशन ये भी इजीली हो सकती है, 0.2 का जो डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दो, 8 को सर वही 8 बात को है, मैंने 1000 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, 125 इंटू 2 जो होएगा वो 250 आएगा, 250 में से 25 इंटू 10⁻³ है, तो 1 0 जो है वो ऐड ऑन हो जाएगी, वो 10⁻⁴ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आई होप सब बच्चों को समझ में आ रहा है हम कैसे करें, राइट। मनीषा, यस। यस सर। सारे बच्चों, प्रीति, हिमांशी एंड Yes, बाकी sir. सारे बच्चे जितना भी उठे ना, तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चे, देखो अगर जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, अगर जेडब्ल्यू देखो आ रहे हैं तो ऑब्वियसली, और आप बोल सकते हो कि यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए बच्चों कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब बच्चों एक लास्ट टॉपिक हम करते हैं बच्चों, क्लोरोशो वाला पार्ट, तो हम उसको फिर हम खत्म करते हैं, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए। ओके तो बच्चों देखो ये आपको दिख रहा होगा ग्राफ। यस सर। यस सर। इस बार जेई मैक्स मेंस का मैक्सिमम क्वेश्चंस आने का चांस है ज्यादा, ऐसा क्यों बोला बेटा आपने, ऐसा फील हो रहा है Cause आपको। इस बार कॉज सिलेबस भी चेंज हुआ है सर, एनटीए जो है वो पेपर डाल रही है, तो मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, कई बार देखा है सर। क्या बात है। देखो मैं जितना क्वेश्चन, अगर टू बी फ्रैंक, अगर मैं आप सबको गाइड करूँ ना, टू बी फ्रैंक अगर मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ऋत्वी होगी, मानसी होगी, तानिया, रिमिता, जितने सारे बच्चे यहाँ पे जो यहाँ प्रेजेंट है, सारे बच्चों में बोल रहा हूँ, है ना, कि आप एक चीज नोट डाउन कीजिए कि जो पेपर का जो लेवल होगा, टू बी फ्रैंक बताओ, है ना, ये आपका जेडब्ल्यू से कम लेवल का रहने वाला है। इंपॉर्टेंस पता क्या है, खाली आप में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बढ़ ही जाता है कि आप लोगों का कट ऑफ हाई जाता है, राइट। ऑब्वियसली बात है, कट ऑफ हाई जा रहा है, तो आप लोग को एक्यूरेसी ज्यादा मेंटेन रखनी पड़ेगी, है ना। टाइम कम है, अब जब टाइम कम होता है तो इंसान को आते हुए चीज भी गलत होने लगते हैं, ऐसा काफी बार होता है, इंसान को आता हुआ चीज भी काफी बार गलत हो जाता है, ठीक है। हाँ तनु बोलिए, कुछ आप शेयर कर रहे हो। ओके फाइन, आते हुए क्वेश्चन में गलत हो जाता है, तो इस वाले पार्ट को थोड़ा आपको ध्यान देना है। जैसे बच्चों देखो, जैसे ग्राफ है, हाँ, ये जैसे ग्राफ है, समझ में आ रहा है बच्चों, देखो ये आपका केसीएल है, क्या स्ट्रॉन्ग लेटर क्या बच्चों, यहाँ पे आपने यहाँ से आप यहाँ पे ये क्या कुछ क्या हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लॉट करके यहाँ पे डॉट करके हमने इसको यहाँ पे टच कराया, ठीक है ना। अगर मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे NaCl डालू तो ग्राफ कहाँ बनेगा, जो आपकी जो स्ट्रेट लाइन कहाँ पे बने, वो आपका ऊपर बनने वाला है या नीचे बनने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जेब में काफी आते हैं, क्योंकि NaCl क्या है, ये भी तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। अगर KCl का ग्राफ ऐसे बन रहा है तो NaCl कैसे बनेगा, इसके ऊपर बनने वाला है कि उसके नीचे बनने वाला है, ये भी आपको पता चलना चाहिए, ऊपर। ठीक है ना। ये भी आपको पता चलना चाहिए, बिकॉज होता क्या बच्चों कि एग्जाम में बहुत आजकल
अब बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, अब करके रहे एग्जाम में घुमा रहे हैं, ये क्वेश्चन में डालो, वो क्वेश्चन में डालो, वो क्वेश्चन में डालो, है ना। तो आपको बेसिक टर्म पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी और रूट क्या बोलते हैं, रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिया है और आपका यहाँ पे ग्राफ बनाया है। तो कैसा बचा है यहाँ पे देखो रूट कॉन्सेंट्रेशन के, तो अगर आपका बच्चों तो आपका ग्राफ ऐसा डाउनवर्ड हाइपरबोल तक जा रहा है, और अगर आपका स्ट्रेट लाइन बच्चों, ये आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड तो आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो बच्चों एग्जाम में ये पार्ट आपको थोड़ा सा आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके आप बच्चों आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। दूसरा क्या बात बच्चों, ये आपका टेम्परेचर फैक्टर, ये एग्जाम में क्या पूछते हैं, देखो द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस द इंटर आयनिक इंटरेक्शन एंड इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, एंड सो उससे बच्चों क्या था, मोलर कंडक्टिविटी क्या बच्चों, ये आपका इंक्रीजेस विद ये आपका टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा। अब बच्चों दो ये टर्म है बच्चों, तो क्या पता एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाए कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो मेरा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा घटेगा, तो क्या हुआ आपका बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बच्चा हम बात करते हैं कोलरॉस लॉ के बारे में, है ना। जब हम बात करते हैं कोलरॉस लॉ के बारे में, हम यहाँ बच्चों कहते हैं, हम यहाँ पे लिमिटिंग मोल निकालते कैसे निकालेंगे, सपोज करो आपको Na मान के आपको निकालना है, आपको CH3COOH को निकालना है, कैसे निकालोगे, जो आयंस है वो लिखो, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, तो क्या होगा, दो आपका सेट दिया होगा जो अभी हम देख रहे थे, राइट। तो क्या बचोगा, उसका आपको वैल्यूज आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू आपको मिल जाए। तो ये क्या बच्चों, ये आपका कोलरॉस लॉ पार्ट है। At infinite dilution, the molar conductivity of electrolyte is the sum of the ionic conductivity of this cations, ये anions की बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो आपको चार चीज दिया होगा या तीन चीज दी होगी, जैसे मान के आपको दिया होगा CH3COONA, ये दिया होगा, एक आपको दिया होगा HCl दिया होगा, और आपको एक NaCl दिया होगा। आपको ये चीजों को यूज करके आपको ये बनाना, दैट इज आपको एसिटिक एसिड बनाना है। तो कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब देखो पहले बच्चों क्या चीज है, पहले आपको क्या दिखा बच्चों, पहले आपको ये एसिटेट आयन दिख रहा है, इन सब में एसिटेट आयन बच्चों, आयन कहाँ पे आ रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे, तो आप मान के चलो इसका वैल्यू x है, तो क्या बच्चों करके हम पे आप लिखेंगे x, हम यहाँ x लिखेंगे। फिर क्या बच्चों, ये नेगेटिव और ये आपका H प्लस पॉजिटिव, अब इन दोनों में H प्लस कहाँ पे बचा रहा है, आप बोलोगे H प्लस यहाँ पे आ रहा है, तो ये मान के चलो ये आप इसका वैल्यू आपका y है, तो बच्चों क्या करोगे, आप यहाँ पे x प्लस y करोगे। क्या आपको हटाना है, आपको यहाँ पे n और यहाँ पे सी, यहाँ पे आपका n से आपको हटाना, तो आपको यहाँ पे मान के z है, तो यहाँ पे आप माइनस z करोगे, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, है ना। एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन काफी बार आ भी चुके हैं, आप यहाँ पे देख लो, देखो जरा, यही क्या बच्चों, यही आपका कोलरॉस लॉ के बारे में बता, देखो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई गेस 2022 या 23 से क्वेश्चन पूछा हुआ था, दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, वही क्वेश्चन देखो जरा, दिख रहा है बच्चों ये पार्ट, सारे बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. आप ये देखिए NaCl का आपको वैल्यू दिया गया है, HCl का आपको वैल्यू दिया गया है, और आपका इसका वैल्यू आपको वैल्यू दिया गया है। तो जो चीज का जरूरत है उसको लिखो, आपको क्या चाहिए, आपको CH3 से आपको क्या, आपको पहले आपको 91 को ऐड करना पड़ेगा प्लस, फिर क्या बच्चा आपको H चाहिए, H कहाँ से HCl से आ रहा है, तो आपको ना 426.15 लेना पड़ेगा। क्या नहीं चाहिए आपको NaCl, तो आपको यहाँ पे आप 126.45 कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जैसे रिचा ने बोला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्या ये आपका कोलरॉस लॉ है, देखो ये आपका कोलरॉस लॉ, ठीक है ना। तो बच्चा मेरा मेन बात क्या बच्चों, आप खुद देखिए, इवन सॉल्यूशन चैप्टर की बात करो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करो, क्वेश्चंस इतना ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, आपको अपना माइंडसेट को यूज करना कि हाँ अगर मैं ये करूंगा तो ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है, तो आपको इजीली हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई होप सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि आपको किस लेवल का पढ़ना है, और क्या देखो जो भी क्वेश्चन उसको बार बार रिवाइज करो, और कुछ नहीं, और आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। सब बच्चों समझ में आ रहा है।
पूजा, अक्षता, Yes, sir. अमोली, अनामिका, ही आंचल, अंशिका, अस्मिता, भूमिका, Yes, sir. भुवनेश्वरी, दीक्षा, जगदीश, कनिका, कमला, कशिश, दो कशिश है, मनीषा, मीनाक्षी, मुस्कान, है ना, बहुत सारे बच्चे का, शालिनी, वंशिका, युवराज। तो प्लीज जरा आप अच्छे से देखिए। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और आज ही मैं आपको वो एक काम करता हूँ, मैं आपको पूरा बुक सेंड कर देता हूँ, है ना, जो आपको केमिस्ट्री जो बुक है। बच्चों एक काम करो, अगर आप लोगों का पर्सनल ग्रुप है, तो एक बच्चा मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको पूरा बुक में सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। तो काफी अच्छा रहेगा, चलेगा ये पार्ट। डन। तो आप ऐसा भी आप इसको कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो, आज मैंने पढ़ा अगेन बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, ऑक्सीडेशन पावर क्या होता है। इसको आप प्लीज सारे के सारे बच्चे पढ़ के आइए। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता इसको पढ़िए, बिकॉज एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चंस करने। डन बच्चा, मेरे प्यारे बच्चे लोग, सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बच्चों, आई होप आपको आज की क्लास काफी अच्छा लगा होगा। आपको ये पता चल गया हो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और आपको देखो, अगेन बच्चों, टाइम को वैल्यू कीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सब प्लीज शेड्यूल सेंड कर देना टॉपिक वाला। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं कर देता हूँ। और कुछ आपसे और कुछ चाहिए तो आप प्लीज सब बताइए मुझे। नहीं सर, बस ओके, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रॉपर्ली पढ़ाई कीजिए, फिर हम उसको आगे बढ़ते, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर। चलिए बच्चे, ओके, हम यहाँ पे क्लास में बैठते हैं, चलो। थैंक यू, बाय सर।